हेलो फ्रेंड्स, मैं राम एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है RRJ अमेजिंग टेक ट्रिक्स। जी हां दोस्तों, अपने चैनल पर मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और आपके बहुत ही काम आने वाली वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने विंडोज शॉर्टकट कीज ऐसे लिखा हुआ है। तो आज का टॉपिक भी दोस्तों हमारा यही है कि जो हम विंडोज की के साथ कुछ शॉर्टकट कीज का प्रयोग करते हैं एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के रेगुलर यूजर हैं, आप डेली बेस पे कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इन सभी एक्शन को आपको बार बार परफॉर्म करने की जरूरत जरूर पड़ती है दोस्तों। तो इन सभी एक्शन को आप कीबोर्ड शॉर्टकट से के जरिए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली की के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे ओपन कर सकते हैं एक शॉर्टकट की के जरिए। तो नॉर्मली दोस्तों, अगर आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपसे देखने के लिए बोला जाए तो नॉर्मली आप माई कंप्यूटर ढूंढेंगे, जो कि आपका डेस्कटॉप पे हो सकता है या कहीं पर, उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज आपके सामने नजर आती हैं। लेकिन दोस्तों, आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पहली शॉर्टकट की हमारी विंडो की और हमारी कुछ ब्रेक की, जो कि हमारे कीबोर्ड पर पॉज या ब्रेक लिखा होता है उस की पे, इस की को आप प्रेस करेंगे। ये देखिए जो विंडो की होती है, तो अब मैं इसको प्रेस करने वाला हूं। मैंने विंडो और ब्रेक की प्रेस की, तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टीज है इस शॉर्टकट की के जरिए हमारे सामने अपीयर हो जाती हैं, जिसमें आपकी सारी सिस्टम की जानकारी होती है कि उसमें कितनी जीबी की रैम इंस्टॉल्ड है और कौन है उसका मैन्युफैक्चरर है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक की कॉम्बिनेशन के जरिए चुटकियों में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में भी आपको बताता हूं, जो कि हमारी विंडोज की और आर की है कीबोर्ड की। तो इसको प्रेस करते ही दोस्तों आपका जो रन कमांड का डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाता है। तो मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से विंडो और आर मैंने प्रेस किया, तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा रन कमांड का डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे हमारे सामने अपीयर हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से आपने किसी फोल्डर को ओपन करना है तो उसका पथ यहाँ पर पेस्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम को ओपन करना है तो उस प्रोग्राम का नाम लिख के यहाँ पर ओके करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर CMD लिख देता हूँ, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है हमारा, और ओके किया तो ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट दोस्तों ओपन हो चुका है। इसी तरह से मैं फिर से विंडो और आर प्रेस करता हूं, हमारा फिर से जो रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों नोटपैड लिखता हूं, नोटपैड लिखा मैंने और ओके किया तो हमारा नोटपैड यहाँ से ओपन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करके अपने रन कमांड के डायलॉग बॉक्स को ओपन करके फर्दर इसका यूज अपने ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला शॉर्टकट है जो कि हमारी विंडोज और डी की है, इसको प्रेस करते ही हम दोस्तों अपने डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। हमने कितनी भी एप्लीकेशन, कितनी भी विंडोज ओपन कर रखी हो अपने स्क्रीन पर, अगर हम दोस्तों अपने कीबोर्ड से विंडो और डी की प्रेस करेंगे तो हम अपने डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक साइड में हमारी एक्सेल ओपन है और पीछे यहाँ पर मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है दोस्तों। तो इसको मैं अब अपने कीबोर्ड से विंडो और डी प्रेस करूंगा तो ये देखिए सारी जो हमारी विंडोज हैं वो मिनिमाइज हो गई हैं और हम डेस्कटॉप पर अपने पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से विंडो डी की का प्रयोग करके अपने काम में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या काम करती है। तो दोस्तों, विंडो और ई, इस की का आप जब प्रेस करते हैं तो आपका फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाता है दोस्तों। जैसा कि मैं यहाँ से विंडो और ई मैंने प्रेस किया तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है कुछ इस तरह से हमारे सामने खुलकर आ जाता है तुरंत, और हम आगे जिस भी फोल्डर या जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं उसको ओपन करके हम अपने काम में ला सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो हमारी अगली शॉर्टकट की है विंडोज एम। जी हाँ दोस्तों, विंडोज एम का प्रयोग करके आप अपने स्क्रीन पर ओपन कितनी भी विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीछे एक्सेल ओपन कर रखी है और यहाँ पर एक फोल्डर ओपन है डेस्कटॉप का, और यहाँ पे डी ड्राइव मैंने ओपन कर रखी है। मैं चाहता हूँ दोस्तों अब इन सभी को मैं
मिनिमाइज करना चाहता हूं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज और एम। ये देखिए दोस्तों, जो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन स्क्रीन पर नजर आ रही थी सभी मिनिमाइज हो चुकी हैं। अगर आप इनको फिर से मैक्सिमाइज करना चाहें दोस्तों तो आप अपने कीबोर्ड से विंडोज शिफ्ट और एम प्रेस करेंगे तो जैसे कि तैसे आपकी सारी फाइलें वैसी आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप विंडोज एम और विंडोज शिफ्ट एम का प्रयोग करके अपने एप्लीकेशन या किसी भी ओपन प्रोग्राम को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, जो हमारी विंडो की के साथ हम अप डाउन और लेफ्ट राइट एरो कीज का प्रयोग करके दोस्तों हम अपने किसी भी फाइल के जो ओपन कर रखी है, हमने किसी भी प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है, किसी भी फोल्डर को ओपन किया हुआ है, उस करंट विंडो को हम मैक्सिमाइज, रीस्टोर और लेफ्ट साइड में अलाइंड और राइट साइड में अलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप एक्सेल सीट देख सकते हैं, अब इसको ये मैक्सिमाइज है ऑलरेडी, तो मैं इसको रीस्टोर करना चाहता हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से विंडो और डाउन एरो मैंने प्रेस किया तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी एक्सेल सीट है वो रीस्टोर हो चुकी है। अगर आप फिर से इसको मैक्सिमाइज करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से विंडो और अप एरो की प्रेस करेंगे तो आपकी एक्सेल पहले जैसी हालत में मैक्सिमाइज होकर आपके सामने नजर आएगी। इसी तरह दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी एक्सेल सीट है मैं इसको लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहता हूं तो अब आपको दोस्तों अपने कीबोर्ड से विंडो और लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है। तो ये देखिए, जो हमारी एक्सेल सीट है लेफ्ट साइड में अलाइन हो चुकी है। अब दोस्तों आप किसी और प्रोग्राम को, जैसा कि मैं इस गूगल क्रोम को, अगर ऐसे ये रीस्टोर है, अब मैं इसको राइट साइड में मैं अलाइन करना चाहूँ दोस्तों तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो और राइट की प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये राइट साइड में अलाइन हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन एरो कीज का प्रयोग करके अपनी किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी विंडो को आप मैक्सिमाइज, रीस्टोर या लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहते हैं या राइट साइड में अलाइन करना चाहते हैं तो आप इन चारों कीज का प्रयोग करके दोस्तों अपने काम में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, जो कि हमारी 11वीं शॉर्टकट की विंडोज और टी है। जी हाँ दोस्तों, विंडो और टी का प्रयोग करके आप अपने टास्क बार में आपके जितने भी प्रोग्राम हैं उन पे आप मूव करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे विंडो टी प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, इस पे मैं मूव हो चुका हूँ। मैंने फिर से विंडो टी, विंडो टी, विंडो टी, ये देखिए जितनी बार भी मैं विंडो टी प्रेस कर रहा हूँ ये अलग अलग प्रोग्राम पे मूव कर रहा है। अब दोस्तों आप जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो उस पे आप जाके कीज को रिलीज करके आप एंटर करेंगे। जैसा मैं इसको क्रोम पे मैं गया हूं, अब मैं कीज को रिलीज करके एंटर करता हूं तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा क्रोम का ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से विंडोज और टी की का प्रयोग करके आप अपने टास्क बार में जितने भी प्रोग्राम है उन पे मूव करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है ये आपके सभी को भी पता होगी, आपको कुछ लोगों को नहीं भी पता, तो इस की का प्रयोग करके हम दोस्तों अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए करते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके हम काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और सिस्टम को खुला नहीं छोड़ के जाना चाहते तो दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से विंडो और एल प्रेस करेंगे तो आपका सिस्टम इस तरह से लॉक हो जाएगा। अगर आपने लॉक लगाया हुआ है तो कोई भी उस सिस्टम को ओपन करके एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो अब मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूं दोस्तों, तो और आगे की जो शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 13वीं हमारी शॉर्टकट की है विंडोज वी। जी हाँ दोस्तों, आपने कंट्रोल वी तो किया होगा, किसी भी डाटा को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करके कंट्रोल वी के साथ हम पेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जो चीज भी हम कंट्रोल सी के साथ कॉपी करते हैं वो हमारे क्लिपबोर्ड जो एक एप्लीकेशन होती है उसमें वो सारा जो डाटा है, कुछ प्रीवियस जो हमारे कॉपी किए हुए डाटा होता है वो उसमें स्टोर होता रहता है। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं कुछ डाटाबेस में कॉपी किया हुआ है, मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज और वी प्रेस करूंगा। तो ये देखिए जो क्लिपबोर्ड है हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। इसमें आप देखिए
ये जितनी भी चीजें हैं, एक जब मैं मूव कर रहा हूं तो ये जितनी भी चीजें हैं उनको मैंने कॉपी किया हुआ है प्रीवियस में। तो ये सारी कॉपी की हुई चीजें दोस्तों हमारे क्लिपबोर्ड में, चाहे वो इमेज है दोस्तों, इमेज हमने कॉपी की हो प्रीवियस तो इमेज भी नजर आ रही है, कोई हमने डाटा कॉपी किया है तो वो डाटा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। आप जिस भी डाटा पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों वो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मैं फिर से यहाँ पे विंडोज वी प्रेस करता हूँ और हमारा क्लिपबोर्ड फिर से ओपन हो चुका है। अब हमने कोई बड़ा डाटा अगर हमने कॉपी किया हुआ है उसको हम पेस्ट करेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये डाटा भी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप विंडोज वी का प्रयोग करके अपने क्लिपबोर्ड को ओपन करके आपने प्रीवियस में कुछ डाटा अगर कॉपी किया है और वो इन्फॉर्मेशन आप फिर से ढूंढनी पड़ रही है कि मैंने जो डाटा कॉपी किया था उसको मैं फिर से अपने डाटाबेस में यूज करना चाहता हूं, तो आप अपने कीबोर्ड से विंडोज और वी प्रेस कीजिए, आपका क्लिपबोर्ड आपके सामने होगा और उसमें आप यहाँ से स्क्रॉल अप डाउन करके जो भी इंफॉर्मेशन आपने कॉपी की थी प्रीवियस उसको यहाँ पर फिर से पेस्ट कर सकेंगे दोस्तों। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों ये वाली की आपके बहुत ही काम आने वाली और आपके समय को भी बचाने वाली है और इसका प्रयोग करके आप किसी भी डाटा को, कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट की के साथ हम किसी भी, जैसे हम विंडोज और ब्रेक की के साथ किसी भी सिस्टम में अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमने किसी एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टीज को देखना है तो हम ऑल्ट एंटर के साथ दोस्तों ऐसा कर सकते हैं। तो मैं विंडो और डी प्रेस करता हूं और अपने डेस्कटॉप पे आपको लेकर आया हूं मैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी फाइल जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं इनकी प्रॉपर्टीज को देखना चाहता हूं। मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर फ्री कैम 8 है, इस पे मैं अगर ऑल्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए दोस्तों फ्री कैम 8 की प्रॉपर्टीज हमारे सामने खुलकर नजर आ जाती हैं। इसी तरह दोस्तों हम किसी और एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम पे मूव किया और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए अब क्रोम की प्रॉपर्टीज हमारे सामने खुलकर दिखाई दे रही हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं इस पे क्लिक करके ऑल्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए जो वीडियो की प्रॉपर्टी है आपको दिखाई दे रही है, फाइल का टाइप आपका और फाइल का जो लोकेशन है वो सारी यहाँ पे, फाइल का साइज। इस तरह से आप ऑल्ट एंटर के साथ अपने किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट और टैब, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जो कंप्यूटर के रेगुलर यूजर्स होंगे उनको पता ही होगा कि हम ऑल्ट और टैब का प्रयोग अपनी ओपन विंडोज को आपस में स्विच करने के लिए, किसी एक विंडो से दूसरी विंडो पर मूव करने के लिए हम ऑल्ट और टैब का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों जो मेरे लैपटॉप में जितने भी प्रोग्राम मेरे ओपन है, जितनी भी विंडो ओपन है वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपको ऑल्ट मैंने प्रेस किया हुआ है, फिर से मैंने टैब प्रेस किया तो मैं दूसरी विंडो पर मूव हो चुका हूँ, फिर से टैब प्रेस किया दूसरी विंडो पर मूव हो चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ऑल्ट की प्रेस करके आप टैब टैब ऐसे प्रेस करते हैं तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर मूव होते हैं और जिस भी विंडो पर आप मूव होके कीज को रिलीज कर देते हैं दोस्तों वो विंडो आपकी ओपन हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों ऑल्ट और टैब की का प्रयोग करके आप अपने काम में ला सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको बताता हूं। जो हमारी 17th है शॉर्टकट की ऑल्ट और स्पेस बार। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी अपनी करंट विंडो पर काम कर रहे हैं और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और स्पेस बार दबाते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको उस प्रोग्राम के कुछ मेन्यूज आपको दिखाई देते हैं जिसमें आपको रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है। आप जिस भी इस पे मेन्यू पे आप जाकर एंटर कर देंगे वो आपका एक्शन परफॉर्म हो जाता है दोस्तों। अब मैं इसको स्केप कर देता हूं और जो अगली शॉर्टकट की हमारी है ऑल्ट स्पेस बार, M, S, R और X, इन सभी का प्रयोग करके आप कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी करंट विंडो पे दोस्तों, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी एक्सेल शीट ओपन है ये भी मैक्सिमाइज हो रखी है। तो इसको अगर आप रिस्टोर करना चाहें दोस्तों तो रिस्टोर करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट स्पेस बार और R प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारी जो
एक्सेल की विंडो थी वो रीस्टोर हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों आप इसको फिर से मैक्सिमाइज करना चाहें तो आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट स्पेस बार और एक्स प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाती है। फिर से दोस्तों हम इसको ऑल्ट स्पेस बार और आर के साथ रीस्टोर करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी इस विंडो को बिना माउस की सहायता से अपनी स्क्रीन पर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड से दोस्तों प्रेस करना है ऑल्ट स्पेस बार और एम। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने बिना माउस के अपने इस विंडो को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट एरो की के साथ, और इधर राइट एरो की के साथ मैं इसको राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, और मैं इसको नीचे की तरफ मूव करने के लिए डाउन एरो की का मैंने प्रयोग किया, और यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने अप एरो की का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट स्पेस बार और एम प्रेस करना है, और अपने एरो कीज के साथ उसको कहीं पर भी मूव करके आप उसको प्लेस करके जहां पर भी आप चाहते हैं कि मेरी यहाँ पर मैं इस विंडो को मूव कर दूं तो आपको एंटर कर देना है वहां पे। अब दोस्तों ये हमारी विंडो मूव हो चुकी है। अब हम एक्सेल सीट पे कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों मूव करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरी विंडो का साइज मैं छोटा करना चाहता हूं तो आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट स्पेस बार और एस प्रेस करना है। तो दोस्तों अब देखिए इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसको रिसाइज भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट स्पेस बार और एस प्रेस करना है, और आप अपनी विंडो को साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको एंटर कर देता हूं, और ये देखिए हमारा इतना साइज, अब इस साइज पे हम इस विंडो पे काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसको ऑल्ट स्पेस बार और एक्स के साथ फिर से मैक्सिमाइज कर देता हूं, और हम अगली शॉर्टकट की के बारे में आपको बताते हैं, जो कि हमारी दोस्तों ऑल्ट और स्केप है। तो दोस्तों आपकी जितनी भी, जैसे हम ऑल्ट और टैब के साथ अपनी विंडोज में आपस में मूव करते हैं, किसी भी विंडो पर जाकर रिलीज करके की को उस विंडो को ओपन कर पाते हैं, इसी तरह दोस्तों आपने जिस सीक्वेंस में आपने अपनी विंडोज को ओपन किया होगा, आप ऑल्ट और स्केप के साथ उस विंडो को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑल्ट स्केप दबाया तो ये मेरी डेस्कटॉप का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। मैंने फिर से ऑल्ट स्केप दबाया तो हमारा डी ड्राइव का फोल्डर ओपन हो चुका है। अब मैं फिर से ऑल्ट स्केप दबाया मैंने तो मेरा जो गूगल क्रोम का ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है, और मैंने फिर से स्केप दबाया तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर वो ओपन हो चुका है। और अब मैं फिर से ऑल्ट और स्केप दबाऊंगा तो हमारा ये HP का जो अकाउंट है उस पे मैं मूव हो चुका हूँ, और मैं फिर से ऑल्ट और स्केप दबाऊंगा तो हम फिर से अपनी एक्सेल सीट पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से हमारी 7 जो है विंडो ओपन हो रखी। तो जिस सीक्वेंस में हमने ओपन किया था उन्हें, उन पे मूव करने के लिए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम ऑल्ट और स्केप की के साथ उन सभी विंडो पर स्विच कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जो हमारी अगली शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, जो कि हमारी ऑल्ट और F4 है, जो कि हम किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, अपने सिस्टम को बंद करने के लिए भी हम ऑल्ट 4 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑल्ट 4 अगर किसी भी प्रोग्राम पे जाके, पहले मैं ऑल्ट और टैब के साथ किसी प्रोग्राम पे मूव होता हूँ, तो मैं इस वाले प्रोग्राम पे मूव हो चुका हूँ, और अब मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और F4 प्रेस करूंगा तो हमारा वो प्रोग्राम बंद हो चुका है। अब मैं ऑल्ट टैब प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारी 6 विंडो ही हमें दिखाई दे रही हैं। अब मैं अपने किसी और प्रोग्राम को क्लोज करके बताता हूँ। ये मैं अब माइक्रोसॉफ्ट एज वाले ब्राउजर पे मैं मूव हो चुका हूँ, इसको मैंने ओपन किया और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और F4 प्रेस किया तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर है वो भी क्लोज हो चुका है। तो ये देखिए हमारे पास अब 5 विंडो जो ओपन है वो दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ऑल्ट और F का प्रयोग करके अपने किसी भी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने आपको 23 बहुत ही आपके काम आने वाली, और आपका माउस खराब हो जाए या अच्छे से वर्क नहीं कर रहा माउस, तो आप इन शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके अपने टास्क को कीबोर्ड की सहायता से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपकी बहुत ही पावरफुल और आपके बहुत ही काम आने वाली शॉर्टकट कीज हैं जो मैंने बताई हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस यूजफुल नॉलेज को सीख सकें और अपने काम में ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।